नमस्कार दोस्त। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में प्रश्नावली 3H का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चन समझ लिए थे और आज जो चर्चा होने वाली है क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के सभी क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक व्यक्ति ने कुल 7500 रुपये की पूंजी का 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष भाग 10% की वार्षिक ब्याज की दर से लगाया है। यदि उसे कुल 8300 रुपये ब्याज मिला है तो प्रत्येक दर में धन कितना लगाया था, इसकी हमें गणना करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। माना क्वेश्चन नंबर 9 में माना 12% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर पर लगाई गई पूंजी बराबर हमने मान ली x रुपए है। तो इसका हम पहले ब्याज ज्ञात कर लेते हैं 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो x यानी तो पूंजी का साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो हम इसका ब्याज ज्ञात कर लेते। तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। ये हमारा फार्मूला होता है बटे 100। तो मूलधन कितना माना है भैया, x रुपया माना है। दर हमारी 12% है। समय जो दिया गया है 1 वर्ष बटे हमने कर दिया 100। इसको 4 से काट देंगे, 4 तियाँ 12 और 25 चक्कू 100 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3x बट्टे 25। ये हो जाएगा ब्याज, इतना रुपये ब्याज हुआ है प्राप्त 12% की दर से। और शेष धन को 10% की दर से दिया गया। तो शेष बचा धन कितना बचा है, शेष बचा धन बराबर हो जाएगा 7500 या 75,000 दे रखा है, 75,000 माइनस x। ये हमारा शेष धन बचा है। और इसको जो दिया गया है 10% की दर से, तो शेष धन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया है। तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन दर गुणे समय। तो मूलधन हमारा 75,000 माइनस x, दर कितनी है 10% है, समय कितना है 1 वर्ष है, बट्टे कर दिया हमने 100। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। तो जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 75,000 माइनस x बट्टे हमारा आ जाएगा यहाँ पर 10। और जब प्रश्नानुसार बोला जा रहा है इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, जो है 8,300 रुपये। तो प्रश्नानुसार जो बोला जा रहा है इसको और इसको जोड़ने पर, इन दोनों ब्याजों को जोड़ने पर 8,300 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो 3x + 25
3x प्लस 25 प्लस 75,000 माइनस यक्स बटे 10 बराबर 8,300। इन दोनों का जब लासा लेंगे तो लासा में प्राप्त हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 3x गुणे 2 और इसको हम लिखेंगे 75,000 माइनस यक्स, इसकी गुणा कर देंगे हम कितने से 5 से, बराबर 8,300। तो यहाँ पर 6x प्राप्त हो जाएगा प्लस जब इन दोनों की गुणा करेंगे 75,000 की जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3,75,000। कितना प्राप्त होगा? 3,75,000 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और माइनस का 5x पूरे के बट्टे हमने कर दिया 50। अब देखो 50 को जो हम उधर भेजेंगे तो हो जाएंगे गुणा में, तो 8,300 गुणे 50। तो देखिए यहाँ पर 6x से जब 5x जाएगा तो केवल 1x बचेगा, बराबर। अब देखो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हमें 4,15,000 प्राप्त होगा, 4,15,000। और माइनस का देखो अब ये 3,75,000 को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3,75,000। तो जब 4,15,000 से 3,75,000 जाएगा तो हमारा यक्स बराबर आ जाएगा 35,000 बच जाएगा। कितना बचेगा? 35,000। ये 35, सॉरी देख लेते हैं एक बार, 4,00,000 से 75, यहाँ पर ये 15, 25, सॉरी 4,000, 40,000 यहाँ पर प्राप्त होगा, 40,000 रुपये। अर्थात जो 12% की दर से दिया गया है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? 12% की दर पर दिया गया धन, 12% की दर पर दिया गया धन बराबर जो है 40,000 रुपये, 40,000 रुपये है। तो 10% की दर पर, तो 10% की दर पर दिया गया धन बराबर 75,000 माइनस यक्स है, तो 75,000 माइनस यक्स का मान 40,000 है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जब इनको घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 35,000 रुपये। कितना? 35,000 रुपये। अर्थात ये जो है इतना धन इसने 10% की दर पर दिया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 में से कुछ रुपए 12% की वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% की वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष जो है उधार लिए हैं। 2 वर्ष पश्चात उसे 6,320 रुपये बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना रुपया उधार लिया था। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, माना क्वेश्चन नंबर 10 में माना 12% की दर से दिया गया धन बराबर, माना 12% ब्याज की दर से, दर और जो भी साधारण ब्याज है दर से लिया गया धन बराबर यक्स रुपये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो 12% इसका साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर 12% है और समय 2 वर्ष के लिए है, तो गुणे कर देंगे 2 बटे कर देंगे 100, 2 एकन 2 और यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब देखो 2 से इसको काटेंगे तो 25 और यहाँ पर आ जाएगा 6, अर्थात हमारा 6x बटे 25 आ गया, 6x बटे 25। ये जो है 12% की दर से। और इसके बाद बोला जा रहा है शेष धन जो लिया है 15% की दर से, तो शेष धन, तो बचा हुआ
बचा शेष धन कितना लिया है? 15% की दर से, 15% दर से लिया है तो ब्याज क्या हो जाएगा? तो ब्याज बराबर टोटल धन जो है 5,000 है और 5,000 में इतना उसने ले लिया, यक्स रुपया ले लिया है 12% की दर से, तो शेष बचेगा 5,000 माइनस यक्स, और इतने को ले रहा है वो 15% की वार्षिक ब्याज की दर से। तो 15% की वार्षिक ब्याज गुणे कर दिया हमने 2/100, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 50। अब 5 तियाँ 15, और जब हमने इसको 5 से काट दिया तो यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 10। तो अब हम इसको क्या ले सकते हैं? यहाँ पर देखो 3 की गुणा 5 के साथ तो 15,000 हो जाएगा, 15,000। 3 की गुणा यक्स के साथ तो माइनस का 3 यक्स बटे 10। अब देखो हम ब्याज निकाल लेते हैं भैया। जो मूलधन था, मूलधन कितना था? यहाँ पर पहले ब्याज भी तुम्हें निकालना है, कितना ब्याज पड़ा है। तो देखिए मूलधन जो दिया गया था, मूलधन बराबर दिया गया था 5,000 रुपये, और जो अदा किया है उसने वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। मिश्र धन जो दिया गया है 6,320 रुपया, 6,320। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन 6,320 है माइनस 5,000, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1,320 रुपया। ये हमें ब्याज प्राप्त हो गया है। तो इतना ब्याज उसे देना पड़ेगा बैंक को। तो इसका मतलब इन दोनों, इसको और इसको जोड़ने पर हमें 1,320 प्राप्त होना चाहिए। तो प्रश्नानुसार इसको जोड़िए। 6x + 25 प्लस 15,000 माइनस 3x बटे 10 बराबर 1,320। तो इन दोनों का जो लासा प्राप्त हो जाएगा वो 50 प्राप्त हो जाएगा बटे 6x गुणे 2, ठीक है। फिर प्लस 15,000 माइनस 3x गुणे करेंगे हम 5, यहाँ पर हमने लासा लिया, ठीक है। ये लासा लेकर सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट, बराबर 1,320 रुपये। अब देखो 6 दूनी 12x हो जाएगा हमारा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12x और जो है 15 पना 75 प्लस 75,000 और 5 तियाँ 15 माइनस का 15x पूरे के बट्टे में कितना है? 50 बराबर 1,320 रुपये है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 क्यों ना उधर कर देंगे, और यहाँ पर 12x प्लस के हैं माइनस के 15x है, तो माइनस का 3x बचेगा बराबर में 50 की गुणा हम कर रहे हैं 1,320 के साथ, तो 50 गुणे 1,320। अब देखो ये प्लस में है 75,000, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस में 75,000 रुपये। अब देखिए जब हम इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर जो हमें 50 और 1,320 की जो गुणा करेंगे तो हमें लगभग में यहाँ पर प्राप्त होगा 66,000 माइनस का 3x, और इन दोनों की गुणा करने पर हमें 66,000 प्राप्त हो, लगभग में नहीं एग्जैक्ट 66,000 प्राप्त होगा माइनस का 75,000। अब देखिए माइनस का 3x 66,000 से जब 75,000 जाएंगे तो माइनस का 9,000 रुपये बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर 9,000
बटे 3, 3 तिया 9, तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 3000। यक्स बराबर कितना गया 3000। अब देखो इसमें जो लिया गया धन है भाई 12% की दर से कितना लिया था यक्स, तो यहाँ पर 12% की दर से यहाँ पर क्या लिखेंगे 12% की दर से लिया गया धन 3000 रुपये है। और जो 15% की दर से 15% की दर से जो लिया गया धन है 5000 माइनस यक्स, यही तो माना है 5000 माइनस यक्स, यक्स का मान है 3000, तो 3000 वैल्यू पुट कर दिया बराबर 2000 बचा। ये जो है 15% की दर से और ये हमारा लिया गया है 12% की दर से। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 जो है 11th को लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11th ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में क्या बोला जा रहा है। बोला गया मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जो है ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए मान लेते हैं 2000 रुपये में, माना 2000 रुपये में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 माना कुल 2000 रुपये में कुल 2000 रुपये में से यक्स रुपयों के 100 नोट प्राप्त किए। 100 यक्स रुपयों के 100 के नोट प्राप्त किए। 100 के नोट प्राप्त किए। तो यक्स रुपये में 100 के नोटों की संख्या, तो यक्स रुपये में 100 के नोटों की संख्या बराबर यक्स बट्टे क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है भाई, किसी जो है कुछ रुपयों में, जैसे मान लेते हैं हम कहें आपको 1000 रुपये दे दें। हमने कहा 1000 रुपये में आप बताइए 100 के नोट कितने होंगे, तो आप क्या करोगे 100 से भाग ही तो करोगे। तो यहाँ पर यक्स रुपये दे रखे थे, तो यक्स रुपये में हमें 100 के नोटों की संख्या प्राप्त करनी थी, तो हमने क्या किया यक्स से भाग दे दिया। अर्थात शेष बचे हुए रुपये में 50 के नोट प्राप्त किए हैं। तो शेष रुपयों में 50 के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी। देखो भाई 2000 रुपये थे, 2000 रुपये में से यक्स तो चले गए, और भैया अब की बार जो शेष रुपया बच गया वो हमारा 2000 माइनस का यक्स बचा। और इसमें 50 के नोट हैं, तो बटे कर देते हैं 50, तब हमें नोटों की संख्या मिल जाएगी। अब ये भी नोटों की संख्या 100 के नोट इतने हैं, 50 के नोट इतने हैं, तो टोटल जोड़ने पर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है जो है कितना, वो हमें प्राप्त हो रहा है 25। तो हम क्या कर सकते हैं, तो प्रश्नानुसार देखो यक्स बटे 100 प्लस 2000 माइनस यक्स बटे 50 बराबर 25 प्राप्त हो रहा है। अब देखो ये दोनों, इन दोनों का जो हर आएगा वो हमारा 100 आ जाएगा। तो यक्स गुणे 1 प्लस 2000
माइनस यक्स गुणे 2 बराबर 25। अब देखो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यक्स प्लस 4000। हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 2 की गुणा जब इसके साथ करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4000। 4000 माइनस का 2 यक्स। अब 100 की गुणा उधर कर देंगे तो हमें 2500 प्राप्त हो जाएगा, 2500। अब देखो यहाँ पर यक्स से जब माइनस का 2 यक्स जाएगा तो माइनस का केवल यक्स बचेगा, बराबर 2500 माइनस 4000। अब देखो माइनस का यक्स बराबर माइनस का 1500 बचा, माइनस का कितना बचा 1500। तो देखो यक्स का हमें मान मिल चुका है। अब यक्स का यही मान हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके नोटों की संख्या निकाल सकते हैं। यक्स के स्थान पर हमने 1500 वैल्यू पुट कर दिया बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 15, अर्थात जो है 100 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 15। तो ये जो होंगे 100 के नोट होंगे, 100 के नोट। और फिर 50 के नोट बोले जा रहे हैं, तो 50 के नोट को ज्ञात करने के लिए यक्स का यही मान हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2000 माइनस 1500 यक्स का मान वैल्यू पुट कर दिया बटे 50। तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है वो 500 है बटे 50। 0 से 0 5 51 5 अर्थात 10 प्राप्त हो गया। तो जो 50 के नोट हैं कितने हैं, वो 10 हैं। 10 50 के नोट हैं, 50 के नोट, 50 के नोट, ठीक है। और ये क्या है 15 के नोट, जो है 100 15 के नोट हैं, सॉरी 100 नोट 15 नोट 100 के हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 11th सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12th में क्या बोला गया है। बोला जा रहा है एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक नियत भाग तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब ए विद्यार्थी को 20 दिन भोजन, ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। जब बी विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताइए। तो मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। माना नियत खर्चा, माना नियत व्यय बराबर माना नियत व्यय बराबर नियत व्यय बराबर यक्स रुपया और प्रतिदिन का खर्चा बराबर प्रतिदिन का खर्चा बराबर मान लेते हैं वाई रुपया, ठीक है। खाने का खर्चा है, ठीक है। प्रतिदिन का खर्चा है वो भी खाने का, यहाँ पर खाने का खर्चा, ठीक है। अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोला जा रहा है। प्रथम शर्त के अनुसार एक विद्यार्थी जो रुका है कितने दिन के लिए 20 दिन के लिए, तो नियत खर्चा तो पढ़ना ही है, नियत खर्चा तो यक्स पढ़ ही रहा है। इसके अतिरिक्त जब एक दिन का वाई रुपया है, ये जो है प्रतिदिन का है भी है, देखो प्रतिदिन मतलब एक दिन का, जब एक दिन का वाई रुपया है तो 20 दिन का हो जाएगा 20 वाई। और तो ये टोटल जोड़ने के बाद उसे देना पड़ रहा है 1000 रुपया, 1000 रुपया। इसको मान लिया समीकरण 1। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार देखें, द्वितीय शर्त से बोला जा रहा है कि नियत तो पड़ेगा ही 100 रुपया, और फिर 26 दिन के लिए, तो 26 एक दिन का जब वाई है तो 26 दिन का हो जाएगा 26 वाई हो जाएगा, 26 वाई। तो इतना करने पर उसे कितना वे करना पड़ता है 1180 रुपया। इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1 हमारा यक्स प्लस
वाई यूक्ल 1000, यहाँ पर समीकरण 1, फिर दूसरा समीकरण यक्स प्लस 26y यूक्ल 180। अब देखो ये दोनों एक्स एक्स क्या है, प्लस में है, तो हम बदलने के लिए यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये वाला भी माइनस का, ये प्लस ये माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखो माइनस का 26y प्लस का 20y, तो माइनस का 6y यहाँ पर बच जाएगा, बराबर 1000 प्लस का है माइनस का 1180, तो माइनस का 180 बचेगा। ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो y बराबर 180/6, 6×18, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 30 रुपया। यानी प्रतिदिन का जो खर्चा आ रहा है, जो भोजन वाला आ रहा है, वो 30 रुपया आ रहा है, प्रतिदिन का खाने का खर्चा। अब देखिए यही y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 30, y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस 20, y के स्थान पर 30 वैल्यू पुट कर दिया, यूक्ल 1000। तो देखिए यक्स इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो हमें 600 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 600 रुपये प्राप्त हो जाएगा, बराबर 1000। तो यक्स बराबर 1000 माइनस 600, तो यक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा कितना? 400। अर्थात एक जो नियत व्यय है वो 400 रुपया है और जो प्रतिदिन भोजन का खर्चा पड़ रहा है वो 30 रुपया पड़ रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई तो उसे, और फिर बोला जा रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, इसको हमें सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या x थी। माना क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। माना टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, माना 13 है भैया, माना टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बराबर कितना है? यक्स रुपये, यक्स है। और गलत किए गए प्रश्न मान लेते हैं, गलत किए गए प्रश्न, एक प्रश्न पर मान लेते हैं बोला जा रहा कितना? गलत किए गए प्रश्न 2 अंक कटते हैं। अर्जित किए प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक मिल रहे, ठीक है। एक प्रश्न पर जो है उसे कितने मिल रहे हैं? प्रश्नों की संख्या x है, ठीक है। और फिर अशुद्ध प्रश्न पर, हाँ, गलत किए गए प्रश्नों की संख्या, गलत किए गए प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बराबर मान लेते हैं क्या है? y है। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से देखेंगे, प्रथम शर्त से जो बोला जा रहा है एक प्रश्न पर जो है 3 अंक मिलते हैं। तो सही प्रश्न प्रथम शर्त में कितने हैं? 3 हैं, यक्स हैं। तो भैया प्रथम शर्त के अनुसार भैया जब एक प्रश्न पर 3 अंक मिल रहे हैं तो यक्स प्रश्नों पर भैया, जैसे हमने बताया एक प्रश्न पर बराबर 3 अंक, तो 2 पर हो जाएंगे 6 अंक और
3 पर 9 अंक हो जाएंगे। तो यक्स पर कितने हो जाएंगे? यक्स पर देखो भाई, यहाँ पर गुणा करें तो यक्स पर हो जाएंगे 3 यक्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? जब एक प्रश्न पर 3 अंक मिल रहे हैं तो यक्स प्रश्नों पर 3 यक्स हो जाएंगे। और उसमें जो बोला जा रहा है गलत कितने प्रश्न हैं? वाई प्रश्न गलत हैं। तो इतने तो सही हैं, परंतु गलत होने के कारण उसमें घट रहे हैं अंक, सही प्रश्नों के अंकों से काटे जा रहे हैं। तो इसमें से माइनस हो जाएंगे वाई, क्योंकि एक प्रश्न पर जब 1 रुपया कट रहा है, एक प्रश्न पर 1 अंक कट रहा है, तो वाई प्रश्नों पर वाई अंक कट जाएंगे। तो इतना करने पर उसे प्राप्त हो रहे हैं 40 अंक ये। और फिर सेकंड शर्त के अनुसार अब क्या बोला जा रहा है, यदि सही प्रश्न पर जो है एक सही प्रश्न पर 4 अंक दिए जाएं तो यक्स प्रश्नों पर जब 4 अंक दिए जाएंगे तो 4 एक्स हो जाएंगे। और अब की बार जो काटे जा रहे हैं एक प्रश्न पर 2 अंक, एक प्रश्न पर 2 अंक, एक प्रश्न बराबर 2 अंक, तो भैया जो है यदि हम कह दें यन प्रश्न हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2n अंक। यदि वाई प्रश्न तो 2y अंक काटे जाएंगे। भाई प्रश्नों की संख्या यदि वाई हो तो एक पर जो है 2 काटे जा रहे हैं, 2 पर 4 काटे जाएंगे। यदि हम कह दें वाई क्वेश्चन है तो वाई को गुणा कर देंगे 2 से, तो माइनस के 2y। जब इतना कर रहा है तो उसे 50 अंक यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। इसको मान लिया समीकरण हमने 2। अब देखो यहाँ पर माइनस का y है, यहाँ पर माइनस का 2y है, तो हम यहाँ पर y के पदों को बराबर करते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए हम कर देते हैं इसको गुणा 2 से। जब हम गुणा जो है गुणा 2 से कर देंगे तो यहाँ पर 6x माइनस 2y यूक्वल 80, इसको मान लिया समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 हमारा क्या है इसको भी हम नोट करते हैं। देखिए समीकरण 2 हमारा 4x माइनस 2y यूक्वल 50, फिर 3x सॉरी यहाँ पर 6x माइनस 2y यूक्वल 80। अब देखिए घटाने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर? घटाने पर, घटाने पर, तो घटाने पर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस दोनों कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे इसको, यहाँ पर माइनस का 2x प्राप्त हो जाएगा बराबर माइनस का 30 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस प्लस दोनों तरफ कट जाएगा तो x बराबर 30/2, तो x बराबर कितना जाएगा? 15। x बराबर 15, अर्थात जो टोटल क्वेश्चन है वो 15 थे और गलत कितने क्वेश्चन किए हैं? अब y का मान हम निकाल लेते हैं। तो x का यही मान हम समीकरण जो है 1 में या समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 3x, x के स्थान पर 15 वैल्यू पुट कर दिया, माइनस y बराबर 40 है, तो माइनस y बराबर 15 तिया 45, 40 माइनस का 45, तो माइनस y बराबर माइनस का 5, तो y बराबर कितना आ गया हमारा? 5 आ गया। तो गलत प्रश्नों की जो संख्या है वो 5 है और टेस्ट में जो कुल प्रश्न थे वो कितने थे? 15 थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो टेस्ट में देखो ये तो सही प्रश्न है हमारे, यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ उसको, मिस्टेक हुई थी जरा सी यहाँ पर। ये देखो टेस्ट में ये सही प्रश्न थे और ये हमारे गलत थे, तो टोटल जो प्रश्न हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है 14 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है एक राजमार्ग एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यदि एक कार A से दूसरी कार B से
एक ही समय में चलना प्रारंभ करें। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलें तो वो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। दोनों चाल जो है, दोनों कारों की चाल बताइए। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। माना एक कार की चाल, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 14 है। माना कार ए की चाल बराबर, कार ए की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, कार बी की चाल बराबर मान लेते हैं वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार ए के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी। तो कार ए के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल गुणे समय के अनुसार, तो देखो भैया चाल कितनी दे रखी, यक्स दे रखी है। समय कितना है, 5 घंटा है, तो 5x। तो दूरी कितनी चलेगा, 5x चलेगा। ठीक है। फिर देखिए दूसरे पॉइंट पे कार बी, तो कार बी के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, चाल गुणे समय। तो कार बी की जो चाल है वाई है, समय वही लग रहा है 5 घंटे, तो 5y हो जाएगा। अब जो ये दोनों आगे पीछे चल रही हैं, तो भाई ए बिंदु देखो, जैसे यहाँ पर ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। यहाँ से एक कार चल रही है और एक कार यहाँ से चली। इन दोनों की जो बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। मतलब इन दोनों की दूरियों का अंतर हम कर दें 100 किलोमीटर। अर्थात प्रथम शर्त के अनुसार 5x माइनस 5y यूक्ल जो है हम कर सकते हैं 100। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। फिर बोला जा रहा है दोनों कारें, अब की बार ये वाली कार भी देखो, ये एक कार है, ये इधर चल रही है, और ये वाली कार अब कार इधर, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। तब बताया जा रहा है ये दोनों 1 घंटे में मिल जाती हैं। कितने घंटे मिल रही हैं, तो 1 घंटे में। तो दोनों कारों द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी। माना कार एक के द्वारा लिखेंगे, कार सेकंड शर्त के अनुसार कार ए के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी द्वारा चाल यक्स गुणे समय 1 घंटा अर्थात यक्स। और कार बी के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी वाई, चाल तो वाई दे रखी है, समय हमारा 1 घंटा है अर्थात वाई। तो अब देखो ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, दोनों चल रही हैं। तो दोनों की जो दूरियां हैं भाई, ये यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर आए और ये यहाँ पर आ गई, दोनों मिल गई। तो दोनों कितना चल गए, 100 किलोमीटर चल गए। भाई बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। तो हम लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 100। इसको मान लिया समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर 5x है, यहाँ पर x है, तो हम इस वाले समीकरण को 5 से गुणा कर देते हैं। गुणा कर दें 5 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x प्लस 5y बराबर 500। समीकरण मान लिया इसको हमने थर्ड। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से देखिए, समीकरण 1 हमारा 5x माइनस, थोड़ा मैं ऊपर लाता हूँ उसको,
5x माइनस 5y इक्वल 100। यहाँ पर 5x प्लस 5y इक्वल 500। देखिए ये माइनस ये प्लस दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 10x इक्वल में यहाँ पर 50 और 100 और 500 को जोड़ेंगे तो 600 प्राप्त हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा, यक्स बराबर 600/10। 0 से 0 कट गया तो यक्स बराबर आ गया हमारा 60 रुपया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए यही यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 में, यक्स का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। यक्स बराबर 600 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा यक्स प्लस वाई बराबर 100 है। यक्स के 60 रखेंगे भैया, 600 ने 60, क्योंकि 160, तो यहाँ पर 60 वैल्यू पुट कर दिया, प्लस वाई इक्वल 100। तो यहाँ पर y इक्वल 100 माइनस 60, तो y इक्वल हमें प्राप्त हो गया 40। अर्थात कार एक ही चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी 60 और ये हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सॉल्व होता है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को पूरा करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना एक महिला को, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, माना एक महिला को कार्य पूरा करने में लगा समय, कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर एक्स दिन लगेंगे। तो एक दिन का एक्स दिन, तो उस महिला का कार्य एक दिन का, तो महिला का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा कितना, 1/x हो जाएगा। अब एक महिला का तो हमें कार्य मिल चुका है, तो 2 महिलाओं का कार्य, तो 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य, 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर कितना, 2 गुणे 1/x अर्थात 2/x हो जाएगा। ये तो हमने 2 महिलाओं का एक दिन का कार्य निकाल लिया है। अब हम ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं एक पुरुष का एक दिन का कार्य, एक पुरुष या हम पहले लिख लेते हैं एक पुरुष को एक पुरुष को कार्य को पूरा करने में लगा समय, कार्य को पूरा करने में लगा समय बराबर मान लेते हैं कितना, y दिन। तो पुरुष का एक दिन का कार्य, तो पुरुष का एक
दिन का कार्य क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य 1/y हो जाएगा। अब पुरुष के एक दिन का कार्य, अब हम कह दें तो 5 पुरुष का एक दिन का जो कार्य ये निकला है, तो हम कह दें 5 दिन का कार्य, तो 5 दिन का, एक पुरुष के 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य हो जाएगा 5/y, सीधे हमने लिख दिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार बोला क्या जा रहा है, तो प्रश्नानुसार इन दोनों के एक एक दिन का कार्य, भाई ये 5 पुरुषों का एक दिन का कार्य है और ये एक पुरुष का एक दिन का कार्य है। भैया ये एक पुरुष का और ये 5 पुरुष का है, यहाँ पर लिखना 5 पुरुषों का कार्य, 5 पुरुषों का कार्य, और ये 2 महिलाओं का कार्य है। ठीक है, ये 5 पुरुषों का कार्य है, पुरुषों का कार्य, और ये 1 महिला का। तो प्रश्नानुसार 5 पुरुष और 1 महिला, तो 5 पुरुष और 1 महिला या 2 पुरुष, तो 2 महिलाओं का कार्य पहले 2/x, ये एक दिन का कार्य है 2 महिलाओं का, और फिर पुरुषों का एक दिन का यानी 5/y, ये इतने लोगों का कार्य है। तो इधर जो टोटल कार्य कर रहे हैं वो 4 दिन में, तो यहाँ पर जो 1/4 दिन करेंगे कार्य, इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर देखिए समीकरण इस जो है द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त से हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे बोला जा रहा है अब की बार जो है कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं के लिए कार्य क्या हो जाएगा, जो है 3/x हो जाएगा, और 6 पुरुष हैं तो 6/y, तो बोला जा रहा है 3 दिन में, तो 1/3, ये एक एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर 2/x है, यहाँ पर 3/x है, तो x के मान को हमें करना है बराबर, तो x के मान को बराबर करने के लिए हम इसमें कर देंगे गुणे 3, ऊपर सब में 3 से गुणा, और इसमें कर देंगे ऊपर 2 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 3 से, तो 6/x, तिपच 15/y, 3 × 3 3/4 समीकरण मान लिया इसको हमने 3, फिर 2 × 6/x, 2 × 12/y, 2 × 2 2/3, इसको मान लिया समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, 6/x प्लस 15/y बराबर 3/4, फिर 6/x प्लस 12/y बराबर 2/3। अब देखेंगे इसको, थोड़ा मैं ऊपर और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये सभी चिन्ह क्या हैं, एक समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर ये माइनस और ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। अब देखो दोनों का हर तो बराबर है, तो 15 से जब 12 जाएंगे तो 3/y बचेगा, 3/y बराबर, अब देखो यहाँ पर 3/4 से माइनस 2/3 कर देंगे। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, देखिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 3/y बराबर 3/4 माइनस 2/3, तो 3/y बराबर 3 × 9, 4 दूनी 8/4 × 12, तो 3/y बराबर 9 से जब 8 जाएगा तो 1/12 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, 12 × 36 और y 51y, यानी y बराबर हमारा आ गया 36, अर्थात जो पुरुष हैं, यानी एक पुरुष को कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे कार्य को करने में, 36 दिन, क्योंकि हमने भाई पुरुष के कार्य को y माना था ना, एक पुरुष को पूरा जो कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर y, और y का मान निकला 36, अर्थात पुरुष उस कार्य को 36 दिन में पूर्ण करेगा,
और महिला उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 36 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 2/x प्लस 5 और y की जगह पर रख देंगे 36 बराबर 1/4। 2/x को इधर रहने देते हैं और ये देखो 5/36 को उधर भेज देते हैं, तो 1/4 माइनस 5/36, तो 2/x बराबर 36 एकन 36, 4 पंचे 20 और बटे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों की जब गुणा कर देंगे तो 4 छंग 24 के 4 हाथ से लग गया 2, 4 तियाँ 12, 12 2 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/x बराबर 16/44, 16 एकन 16 और यहाँ पर 16 नेमा 144, 16 नेमा 144। तो देखिए यहाँ पर क्या 2/x बराबर 1/9, तिरछी गुणा कर देंगे 2 की 9 के साथ तो 18 और x की 1 के साथ तो x, अर्थात x बराबर आ गया 18। तो एक महिला जो कार्य को पूर्ण करेगी वो 18 दिन में, तो महिला को कार्य पूर्ण करने में लगेगा समय 18 दिन। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 15 होता है सॉल्व। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष दूरी बस के द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष दूरी तथा शेष दूरी बस के द्वारा तय करे तो 10 मिनट अधिक लग जाते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल बताइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो माना रेलगाड़ी की चाल, क्वेश्चन 16, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर रेल गाड़ी की चाल बराबर x रुपये तथा बस x किलोमीटर प्रति घंटा भी है, x रुपये नहीं, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल मान लेते हैं, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त से रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेल गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितनी है 60 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 60, चाल क्या है x। ठीक है, और तो बस के द्वारा तय की गई दूरी, बस के द्वारा तय की गई दूरी बराबर कुल दूरी माइनस रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, रेल गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। तो देखो कुल दूरी दे रखी है 300, उसमें रेलगाड़ी द्वारा चल चुका है 60, तो जो दूरी बचेगी वो 240। तो बस द्वारा लगा समय, बस द्वारा लगा समय बराबर दूरी बटे 4,
तो 240 और बस की चाल है वाई। तो इस हिसाब से तो लगता है उसे कितना 4 घंटा। तो हम क्या करते हैं, समय, इसका समय और इसका समय जोड़ देते हैं तो दोनों का समय 4 घंटे के बराबर है। तो 60/x प्लस 240/y=4। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त के अनुसार जो बोला जा रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त से अब क्या बोला जा रहा है, यदि वो रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करे, तो यहाँ पर रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 100/x हो जाएगा। और शेष दूरी वो बस के द्वारा तय कर रहा है। शेष दूरी किसके द्वारा, बस के द्वारा जो है तय कर रहा है। तो बस के द्वारा आप क्या तय करेगा, 200 किलोमीटर। कितनी तरेगा, 200 और बट्टे वाई। तब बोला जा रहा है इसे 10 मिनट अधिक लग जाते हैं, यानी 4 घंटे लग रहे हैं प्लस 10 मिनट और 10 मिनट। तो देखो इसको थोड़ा हम और सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 100/x प्लस 200/y, इसको हम क्या ले सकते हैं 4, और यहाँ पर घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे तो इसको 1/6 लिख सकते हैं। अब देखो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के पश्चात जो हमें प्राप्त होगा, मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहा हूँ, 100/x प्लस 200/y, 4×24 और 25, 25/6। इसको मान लिया समीकरण हमने सेकंड। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये x 100x है, यहाँ पर 60x है, तो हम इसको 10 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 600 जो है, यहाँ पर 10 से गुणा करने पर 600 हो जाएगा और यहाँ पर 6 से गुणा करने पर 600 हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं 10 से गुणा करेंगे 10 से। तो जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो ऊपर देखो 10×, 60 × 600, 600/x। फिर यहाँ पर 2400 हो जाएगा, 240 को जब 10 से गुणा करेंगे तो 2400/y और 4 × 40 प्राप्त हो जाएगा। इसको समीकरण मान लिया हमने 3। अब इसको हम गुणा कर रहे हैं कितने से, इसको गुणा करेंगे हम 6 से। जब हम इसको 6 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 की जब 100 के साथ तो 600 हो जाएगा, 600/x। 6 की जब 200 के साथ तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा, 1200/y। अब 6 के साथ जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें 25 ही प्राप्त हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण फोर्थ। अब समीकरण 3 व 4 से इसको हम सॉल्व करते हैं। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 हमारा क्या है, 600/x प्लस 2400/y बराबर 40। फिर ये वाला समीकरण देखिए, यहाँ पर 600/x प्लस 1200/y बराबर 25। अब देखिए घटाने पर तुम घटाने पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे। अब 2400 से जब 1200 जाएंगे तो हमारा 1200 यहाँ पर बच जाएगा, 1200 बट्टे, थोड़ा मैं कलम दूसरा यूज करता हूँ, ठीक है, 1200/y बराबर। अब देखो 40 से जब 15 जाएगा तो हमारा 15 बचेगा, 40 से 25 जाएगा तो 15, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1200/y बराबर 15। तो यहाँ पर 1200/15y, तो y बराबर 1200/15, 15×8 = 120, तो y बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 80 किलोमीटर। तो y हमने चाल किसकी मानी थी, ये मानी थी बस की। तो बस हमारी जो चल रही है 80 किलोमीटर प्रति
घंटा की रफ्तार से चल रही है। और यही y का मान समीकरण जो है 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 80 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है 60/x प्लस 240/y के स्थान पर क्या रख देंगे 80 बराबर 4। 0 से 0 कट गया, 8 1 8 8 3 24 तो 3 बचा, तो 60/x बराबर, अब देखो 3 हमारा यहाँ पर बचा था, प्लस का 3 चलो लिख देते, प्लस का 3 बराबर 4। तो देखिए 60/x बराबर 4 माइनस 3, 4 माइनस कितना 3 आ गया। तो देखो यहाँ पर 60/x बराबर 1, तो x क्यों जब हम गुणा कर देंगे 1 के साथ तो 60 बराबर आ गया हमारा x, अर्थात जो रेलगाड़ी की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। और इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 3H पूर्ण रूप से फिनिश होती है। और जो अगला लेक्चर होगा आपका प्रश्नावली 3I के सभी क्वेश्चन समझेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि वीडियो में जरा सा भी त्रुटि कहीं पर लग रही हो तो कमेंट में अवश्य अपनी राय दें। और यदि अभी तक आपने प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप विधिवत रूप से अपनी पढ़ाई करने के लिए रेडी हो जाएं। आपके लिए यूनिक ज्ञान एकेडमी क्लास 10th की मैथ को बिल्कुल अच्छी तरीके से पब्लिक करने या आपको समझाने के लिए तैयार है। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।